अब देखिए, राहुल गांधी कह रहे हैं मेरा हक है, मेरा राइट है कि मैं हाउस में बोलूं, और वो कह रहे हैं कि दो ही बातें हो सकती हैं, या तो अमित शाह ने गोली चलाने का आदेश दिया या गोली चली और अमित शाह को मालूम नहीं था। तो एक केस में वो जो हैं आरोपी हैं या मतलब कल्पेबल हैं, दोषी हैं, और दूसरे में वो इनकॉम्पिटेंट हैं, मतलब उनको पता ही नहीं कि क्या हो रहा है उनके देश में और उनके नाक के नीचे क्या हो रहा है। तो गोली चली थी बिहार में और गोली चली थी हवा में, हवाई फायरिंग में, और जिसने चलाई थी वो सस्पेंड हो गया। बिहार की वो घटना, राहुल गांधी उसको देश के होम मिनिस्टर से जोड़ना चाहते हैं। फिर रिपीट कर रहा हूं, दिल्ली में कोई गोली नहीं चली, क्योंकि ये रिकॉर्ड भी स्ट्रेट होना चाहिए। बट राहुल गांधी ने बड़ा क्लियर कह दिया। अब तो क्या है, देखिए सौरभ जी, माफी की बात पे का देखते हैं। नहीं वो तो माफी तो राजनीति में होती नहीं है, हम वो दौड़ बहुत पीछे छूट गया। लेकिन अगर आपको याद हो, जब सीजेपी की मांग पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, उससे पहले राहुल गांधी की 3 मांगे जो बता रहे थे, उनमें प्राइम मिनिस्टर शुड अपोलोजाइज। और जब वो इस्तीफा हो गया उसके बाद उन्होंने कहा कि अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए पुलिस बल प्रयोग के लिए। तो अमित शाह का नाम तो आज के भाषण में आना ही था, वो उनके टारगेट पर होने ही थे, तरीका अलग हो सकता था। और दूसरा, संसदीय राजनीति की चतुराई ये कि अपनी बात कहने के बाद भी वो कह सकते थे सदन चलाने के लिए कि भाई अगर अमित शाह ने ऑर्डर नहीं दिया तो ये बता दिया किसने दिया, सदन चल पड़ता। आप जो राजनीतिक कटुता की बात कर रहे थे, नफरत करते हैं राहुल गांधी। एक तो कोई नफरत हो या प्रेम हो एक तरफा होता नहीं है। और हाँ, वो भी ठीक है। हमारी राजनीति में, किसी भी देश की राजनीति में राजनीतिक विरोध, मतभेद हमेशा होते हैं और रहे हैं, रहेंगे भी। लेकिन 2014 के बाद भारत की राजनीति में जिस तरह की कटुता हम देख रहे हैं, वो उससे पहले कभी नहीं देखी गई। अनायास नहीं है, उसके बीच 2014 से पहले की राजनीति में है, जो कुछ गुजरात में हुआ और जब यहाँ केंद्र में किसी और की सरकार थी। तो वो जिस तरह की कटुता उस समय पनपी है, वही आज हम देख रहे हैं। इससे पहले वे अलग अलग विचारधारा के दल रहे, किसी ने कांग्रेस मुक्त भारत का नारा नहीं दिया, किसी ने बीजेपी मुक्त भारत का नारा नहीं दिया। तो ये सारी कटुता जो है राजनीतिक दलों के बीच की पनपी हुई है, और ये देश के लिए भी शुभ नहीं है, इनके लिए भी शुभ नहीं है। अगर इनको देश के लिए राजनीति करनी है, बेहतर होगा, मैंने पहले भी कहा है कि नेता सदन यानी प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 1 घंटे 2 घंटे, 1 राउंड 2 राउंड 4 राउंड आमने सामने बैठ करके अपने मन में जो कटता है, जो मतभिन्नता है, जो एक दूसरे के प्रति विरोध है, पूर्वाग्रह है, आग्रह है, उनको निकालना चाहिए और राष्ट्रीय हित में सहमति के साथ अब आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। अब ज्यादा ही मांग रहे हैं आप भी सर। हाँ, जब मांगो तो फिर क्या, मांगो तो पूरा मांगो। सौरभ जी, मैं राजकुमार जी की बातों से बिल्कुल असहमत हूँ कि ये राजनीति में इस प्रकार की चीज जो है, असहिष्णुता जो है 2014 से शुरू हुई है। ये तब शुरू हुई जब मनमोहन सिंह की सरकार बनी और गुजरात के चीफ मिनिस्टर तो मैंने कहा नहीं उसके बीच उसके पहले क्या है, गुजरात में क्या हुआ? मैंने कहा, आपने शुरुआती 2014 से कहा, तो इसलिए मैंने कहा कि श्रीमती सोनिया गांधी को भारत की संस्कृति, भारत की संसदीय मर्यादा से कोई लेना देना नहीं था। वो अपने ही अध्यक्ष को कैसे उठवा करके फेंकवाए, सड़क पर बेइज्जत करवाया, ह्यूमिलिएट करवाया। न तो उनमें वो संस्कार था, न राहुल गांधी में वो संस्कार है। और मौत के सौदागर से लेकर के प्रधान, उस समय के चीफ मिनिस्टर, गुजरात के तत्कालीन चीफ मिनिस्टर को किसी भी हद तक जाकर के बेइज्जत करने के लिए कोई प्रक्रम उपक्रम नहीं छोड़ा। सर, एक मिनट रोक रहा हूं आपको, यहाँ बैकग्राउंड में तो जा रहे नहीं, बस एक लाइन, बस अखिलेश यादव का एक स्टेटमेंट आ गया है, वो सुनवा दूं मैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक चीफ मिनिस्टर को वीजा न मिले, ठीक है, इसके लिए इतना सुनवा दीजिए जरा अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं। सोनिया गांधी ने किया था। कई घायल हुए हैं, बहुत से लोग अस्पताल गए, और बहुत से लोग पहले जब विपक्ष को पता लगा उससे पहले उनको डिस्चार्ज करके घर भी भेज दिया गया। तो ये बड़े सवाल है जिसका जवाब तो सरकार को देना होगा, और इसके लिए गृह विभाग ही बनता है, क्योंकि पुलिस और आर्म फोर्सेस उन्हीं के अंडर आती है। तो अगर उनके ऑर्डर पे नहीं चला है कुछ, तो किसके ऑर्डर पे ये फैसला लिया गया है, किसके कहने पे? अच्छा, हमारी सहयोगी विजय लक्ष्मी पार्लियामेंट में ही हैं, उन्होंने हमें खबर भेजी है अभी। गवर्नमेंट सोर्सेज से हाउस वोंट फंक्शन विदाउट अपॉलॉजी फ्रॉम एलओपी राहुल गांधी। राहुल गांधी की माफी के बगैर हाउस नहीं चलेगा, यह सत्ता पक्ष ने बिल्कुल साफ कर दिया है। माफी मांगनी पड़ेगी उन्होंने अमित शाह के ऊपर जो स्टेटमेंट दिया है, वरना हाउस फंक्शन नहीं करेगा। समीर जी, सरकार ठीक है इस पर?
निश्चित रूप से मुझे लगता है कि राहुल गांधी को रियलाइज होना चाहिए कि भाई, राहुल गांधी अभी सदन के बाहर जब थे तो बोल रहे थे कि भाई बोलने का मेरा अधिकार है, बिल्कुल लीडर ऑफ अपोजिशन का अधिकार है, किसी भी सांसद का बोलने का अधिकार है, लेकिन कुछ भी बोलने का अधिकार आपको नहीं है। आपको भाई अंदर क्या बोलना है, किस तरीके से बोलना है, सीधा आप किसी पे आरोप, अगर तथ्य नहीं है, आपके पास सबूत नहीं है तो आरोप नहीं लगा सकते। आपने देश के गृह मंत्री पर सीधे आरोप लगाया कि आपने गोली चलाने का आदेश दिया है, और मुझे लगता है कि सत्ता पक्ष ने ठीक किया कि राहुल गांधी के खिलाफ ये मामला उठाया है और कहा है कि आप माफी मांगिए तब सदन चलने देंगे। लेकिन राहुल गांधी ने बाहर आके जिस तरीके से कहा है, तो राहुल गांधी कहीं ऐसा नजर नहीं आ रहा कि इस बात को लेकर वो खेत पकड़ करने की स्थिति में है। वो अपनी बात पर अड़े हुए हैं, सत्ता पक्ष भी झुकने को तैयार नहीं है। अब मुझे लगता है कि 3 बजे तक अभी स्थगित हुई है, आने वाले समय में फिर मुझे लगता है कि आज सदन नहीं चलेगी।